नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पर। बाल मनोविज्ञान के 1500 प्रश्नों की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 651वां प्रश्न से 700 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 651 है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। सही उत्तर है लोगों के स्थान पर जानवरों को। सही उत्तर ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 652 है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की रिक्त स्थान की योग्यता का आकलन करते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, सही उत्तर की पहचान करने में। प्रश्न नंबर 653 है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। कठिन कार्यों को बच्चों वयस्कों की सहायता से पूरा कर सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 654 है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। तो सही उत्तर ऑप्शन 3, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 655 है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 1, नहीं। प्रश्न नंबर 656 है, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन 1, केस अध्ययन। प्रश्न नंबर 657 है, सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश। प्रश्न नंबर 658 है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाना। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 659 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 660 है, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कुल कितनी है। कैटल द्वारा दिए गए कुल शील गुण 16 हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 661 है, यह सिद्धांत की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चलित स्नायु मंडल की सहानुभूतिक क्रिया प्रणाली को आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार करती है। किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर है कैनन, ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 662 है, निम्न में से कौन सा श्रव्यदृश्य सामग्री का उद्देश्य है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, ये सभी 4 विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करता है। सही उत्तर है ऑप्शन 1, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 663 है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 664 है, बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र। तो बुद्धि लब्ध निकालने का सूत्र है ऑप्शन 3, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 665 है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह है विषय आत्मबोधन परीक्षण। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 666 है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की सफलता को कहते हैं विस्मृति। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 667 है, निम्न युवाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वह हंसमुख हो तथा सामाजिक हो। सही उत्तर है बहिर्मुखता। सही उत्तर ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 668 है, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 669 है, समायोजन की प्रक्रिया है गतिशील। समायोजन गतिशील होता है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 670 है, व्यक्ति का कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में। तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, ये सभी। प्रश्न नंबर 671 है, अभिप्रेरणा हेतु पुरस्कार किस रूप में दिए जाना चाहिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, मनोवैज्ञानिक प्रशंसा प्रोत्साहन आदि के रूप में। प्रश्न नंबर 672 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द ... के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जा सकता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरचना का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 673 है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, सामान्य बुद्धि का।
प्रश्न नंबर 674 है, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो वह मूल्यांकन की विशेषता है वस्तुनिष्ठता। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 675 है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23 जोड़े यानी कि 46। प्रश्न नंबर 676 है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो समस्याओं का हल अभ्यास से किया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 677 है, वैयक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? सही उत्तर है ऑप्शन 4, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसे अनुरूप उन्हें पढ़ाने में। प्रश्न नंबर 678 है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। प्रश्न नंबर 679 है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, प्रतिधारण। प्रश्न नंबर 680 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो सही उत्तर है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। प्रश्न नंबर 681 है, हल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? तो सही उत्तर है किशोरों का मनोविज्ञान। प्रश्न नंबर 682 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। सही उत्तर है ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 683 है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, अनुच्छेद 30(1). प्रश्न नंबर 684 है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुषों पर। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 685 है, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था में। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 686 है, बुद्ध के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो कैटल इसके प्रतिपादक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 687 है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, समस्या समाधान। प्रश्न नंबर 688 है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? तो गोलमैन का सिद्धांत संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 689 है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, उदाहरण देकर। अच्छे उदाहरण देकर हम बच्चों को चोरी की आदत छुटा सकते हैं। प्रश्न नंबर 690 है, निम्नलिखित में से अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा है? तो विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 691 है, निम्नलिखित में से स्मरण करने की विधि है मिश्रित विधि, विचार सहचर्य विधि। सही उत्तर है ऑप्शन 3, 1 और 2 दोनों। प्रश्न नंबर 692 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद को प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। प्रश्न नंबर 693 है, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 4, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं। प्रश्न नंबर 694 है, अभिवृत्ति है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। सही उत्तर है ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 695 है, कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जा सकता है मूल्यांकन द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 696 है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। सही उत्तर है ऑप्शन 3। प्रश्न नंबर 697 है, अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्यता बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था जीन पियाजे। सही उत्तर है ऑप्शन 1, जीन पियाजे। प्रश्न नंबर 698 है,
थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन 1, व्यवहारिकता का सिद्धांत। प्रश्न नंबर 699 है, मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों के व्यवहार क्रियाओं, संवेगात्मक एवं बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन 3, निरीक्षण प्रविधि। प्रश्न नंबर 700 है, शिक्षा अनुसंधान के आयाम हैं अनुदैर्ध्य आयाम, अनुप्रस्थ आयाम। सही उत्तर है ऑप्शन 3, 1 एवं 2 दोनों।